तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप एक बहुत बड़ा घर, एक बड़ी सी गाड़ी और अच्छा बैंक बैलेंस चाहते हैं तो आप सबका क्या जवाब होगा? जी हाँ, आप सबका जवाब होगा हाँ। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग दिन रात बहुत मेहनत करते हैं और कईयों की तो बहुत अच्छी जॉब भी लगी हुई है और अच्छी सैलरी भी लेते हैं, परंतु जब बात आती है कि आपने क्या बचाया, आपने क्या प्रॉपर्टी बनाई और क्या आप अपने काम से खुश हैं, तो सबका जवाब होगा कि नहीं। दोस्तों, हम रोज़ काम पर जाते हैं, बहुत अच्छी तनख्वाह भी लेते हैं और हम बहुत मेहनत भी करते हैं, परंतु क्या कारण है कि हम आज भी उसी लेवल पर हैं जहां से हमने शुरू किया था? क्या कारण है कि आज भी स्टडी लोन, बिजनेस लोन या अन्य होम लोन जैसी दुविधाओं में फंसे हुए हैं, या हमारे पास बहुत सारी समस्याएं हैं? तो और दोस्तों, इन सारी समस्याओं का कारण क्या है? जब आप ये जान लेते हैं तो आप इनको दूर कर सकते हैं, अपने को खुद को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, इन सभी समस्याओं का कारण आप खुद हैं। जब आप ये जान लेंगे कि इन सारी समस्याओं का कारण आप हैं तो आप अपने आप को एक बेहतर बना सकते हैं, अपने को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बना सकते हैं। क्या कारण है कि अमीर लोग ज़्यादा अमीर होते चले जाते हैं, गरीब लोग ज़्यादा गरीब होते चले जाते हैं और मध्यम वर्ग हमेशा कर्ज में डूबा रहता है? तो इसका कारण यह है कि पैसे का विषय हमें स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता बल्कि घर में पढ़ाया जाता है। एक गरीब माँ बाप अपने बच्चे को क्या सिखा सकते हैं? वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे को यह कह सकते हैं कि बच्चे रोज़ स्कूल में जाओ और मन लगा कर पढ़ो और खूब मेहनत करो। और बच्चा क्या करता है? ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर लेगा और मेहनत करके अच्छी ग्रेड से पास भी हो जाएगा और उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी, परंतु जो उसकी आर्थिक प्रोग्रामिंग है और जो उसकी मानसिक स्थिति है वो वही गरीब वाली ही रहेगी। दोस्तों, आज मैं आपको जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ वह एक बुक है। यह बुक एक बेस्ट सेलर बुक है और इस बुक को पढ़ने के बाद आपका पैसे के प्रति सोचने का नज़रिया बदल जाएगा, पैसे का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। और इस पुस्तक का नाम है रिच डैड पुअर डैड और इसको लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। दोस्तों, तो आइए जानते हैं इस पुस्तक के बारे में और जानते हैं इस पुस्तक में ऐसा क्या लिखा है कि जो ये आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, पैसे के प्रति आपका नज़रिया बदल सकता है और आप ज़्यादा पहले से खुश रह सकते हैं। दोस्तों, इस बुक में बताया गया है कि पैसे के बारे में ऐसा क्या कुछ है जो अमीर माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं और गरीब और मध्यम वर्गीय माँ बाप अपने बच्चे को नहीं सिखा पाते हैं। दोस्तों, इस पुस्तक में कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसके दो पिता हैं, एक अमीर है और दूसरे गरीब हैं, यानी रिच डैड और पुअर डैड। बच्चा दोनों पिताओं की बातें सुनता है और उनको विचार करता है और उन पे अच्छी तरह अमल करने के बाद फिर काम करता है, परंतु काफ़ी समय बाद वो बच्चा सोचता है कि जो बात रिच डैड कह रहे हैं वही सही है, जो बात पुअर डैड कह रहे हैं वह बिल्कुल गलत है, वो आपके कोई काम की नहीं है। अगर आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो हमेशा अपने रिच डैड की बात ही माननी चाहिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस पुस्तक में क्या है। तो मैंने कहा, इस कहानी में एक पात्र है जिसके दो पिता हैं, एक छोटा लड़का जिसके दो पिता हैं, एक अमीर और एक गरीब। तो इसमें जो एक पिता है वो बहुत ही पढ़ा लिखा है, उन्होंने पीएचडी कर रखी है और वो एक बहुत ही बढ़िया कंपनी में जॉब करते हैं और अच्छी खासी तनख्वाह लेते हैं। और दूसरी तरफ है उनके एक पिता जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, हालांकि उन्होंने 8वीं भी पास नहीं की है, लेकिन वो अपने शहर के बहुत ही नामी गिरामी और सबसे धनवान व्यक्ति हैं। तो आइए जानते हैं वे अपने बच्चे को कैसे सिखाते हैं। पहला डैडी कहता है कि पैसा ही सब बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरा व्यक्ति कहता है पैसा ना होना सभी बुराइयों की जड़ है। और बच्चा जब पहले डैडी के पास जाता है और कोई महंगी चीज़ खरीदने की फरमाइश करता है तो उसका डैडी कहता है बेटे हम ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, जबकि दूसरा डैडी कहता है कि इस वस्तु को खरीदने के लिए हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचो। एक डैडी कहता है मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें अच्छी नौकरी मिल सके, जबकि दूसरा डैडी कहता है कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम अच्छी कंपनी खरीद सको। एक डैडी कहते हैं कि मैं अमीर इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है, उनकी पढ़ाई पे खर्च करना पड़ता है, इसलिए मैं ज़्यादा अमीर नहीं हूँ। जबकि दूसरा डैडी कहता है
कि मुझे अमीर बनना है ताकि मैं बच्चों को पाल पोस सकूं, उनको अच्छी शिक्षा दिला सकूं। तो ये इन दोनों की सोच में फ़र्क है। ऐसी बहुत सी बातें इस पुस्तक में लिखी हुई हैं। हालांकि दोनों ही डैडी बहुत मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, अपने काम पर पूरा ध्यान देते हैं, परंतु एक डैडी को आर्थिक मसलों पर अपने दिमाग को सुलाई रखने की आदत है और दूसरा डैडी अपने दिमाग का भरपूर प्रयोग करते हैं। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे एक बंदा जिम में रोज़ जाता है और अपने शरीर पे पूरी मेहनत करता है और दूसरा व्यक्ति घर पे सोफे पर लेट के सारा दिन टीवी देखता रहता है, तो आप समझ सकते हैं कि उनके शरीर की रचना किस तरह की होगी कि एक पूरा शक्तिशाली हो जाएगा और दूसरा बिल्कुल डल हो जाएगा। इसी तरह से जब कोई दिमाग का प्रयोग करते हैं हम, तो दिमाग शक्तिशाली होता चला जाता है। यह दूसरे डैडी के दिमाग की उपज थी कि दिमाग को आप जितना प्रयोग में लाओगे वह उतना ही अच्छी तरह से सोच सकेगा। इस पुस्तक में 9 चैप्टर हैं जिसमें अलग अलग तरह की बातें सिखाई गई हैं। इसमें पहला है, अमीर व्यक्ति पैसों के लिए काम नहीं करते। दूसरा है, आर्थिक साक्षरता क्यों सिखाएं। तीसरा सबक, अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। चौथा, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशंस की शक्ति। पांचवा सबक, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। छठा सबक, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। सातवां सबक, बाधाओं को पार करना। आठवां सबक, शुरुआत करना। और 9वां सबक है, ज़्यादा चाहिए तो क्या करें। तो कुल मिलाकर इस पुस्तक में वह सब कुछ बताया गया है जो एक युवा को, एक बिजनेसमैन को और एक नौकरी करने वाले को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद पैसे के प्रति आपका नज़रिया ज़रूर बदलेगा। आप पहले से ज़्यादा पैसे बचा पाएंगे, पहले से ज़्यादा खुश रह पाएंगे। यह पुस्तक सभी को पढ़नी चाहिए और अब माता पिता का ये दायित्व बनता है कि वो अपने बच्चों को भी इसके बारे में बताएं। अभी से अगर वो सिखाएंगे तो ये जो पैसे की समस्या है ये आगे जाके उनके साथ नहीं होगी। दोस्तों, अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं और कर्ज के चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहते हैं, पहले से ज़्यादा खुश रहना चाहते हैं, तो ये पुस्तक ज़रूर पढ़ें। और अंत में मैं धन्यवाद करता हूँ लेखक का जिन्होंने इतनी अच्छी पुस्तक लिखकर हमें सौंपी है, और धन्यवाद करता हूँ मैं आप सबका जिन्होंने इस वीडियो को अंत तक देखा। धन्यवाद।